नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतेश शिरवे और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों के सीएम के साथ हुई बैठक के बारे में। जी हां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सीएमओ के साथ बैठक की है और इस बैठक का मकसद कोरोना के जो लगातार बढ़ रहे मामले हैं उनकी समीक्षा करना था। प्रधानमंत्री जानना चाहते थे कि हर राज्य में किस तरह की स्थिति है और कोरोना को लेके किस तरह का जो राज्यों का प्लान है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है एक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन इस बैठक में जो माहौल जो है वो तब गर्मा गया जब प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के जो भाव है उनको कम करने की बात राज्यों के सरकारों के सामने रख दी। जी हाँ, आपको बता दूं कि नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। पेट्रोल की कीमत में लगभग 5 रुपये की कमी की गई थी, वही डीजल की जो कीमत है उसमें 10 रुपये की जो कटौती है वो की गई थी। बावजूद उसके बहुत सारे जो राज्य हैं उन्होंने अपने राज्यों में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इन्हें कम नहीं किया है अभी तक। तो इस चीज़ को लेके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने राज्यों के सीएमओ से बात की थी कि वो भी अपने राज्यों में जो है पेट्रोल की प्राइसों को, डीजल की प्राइस जो हैं उसे कम करें, क्योंकि प्राइसें अगर बढ़ा के रखी जाएगी उसके बावजूद जब केंद्र सरकार ने जो प्राइस है वो घटा दी है तो ये एक तरह का अन्याय होगा जनता के साथ। और इस तरह की कुछ बात जो है और इस तरह का आग्रह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के सीएमओ जितने भी थे उनके सामने किया। हालांकि बीजेपी शासित जितने भी जो राज्य हैं उन्होंने जो पेट्रोल की प्राइस है उसे कम किया है। साथ ही पंजाब और कुछ अन्य राज्यों में भी जो पेट्रोल की कीमतें हैं केंद्र सरकार के घटाने के बाद कम की गई हैं। तो जो केंद्र सरकार है वो केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है पेट्रोल पे लगाती है और इसके कारण जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें काफ़ी इजाफा हो जाता है। लेकिन जब इसे घटा दिया जाता है तो पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल की और डीजलों पे लगाए गए शुल्क के बाद जो राज्य सरकारें हैं वो भी अपना शुल्क अलग से लगाती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जो पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में भरवाते हैं, जो रिटेल प्राइस आप पे करते हैं उसका लगभग 40 से 45% जो हिस्सा है उस प्राइस का वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास होता है। अगर आप देखें तो हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें हर राज्य में अलग अलग है, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि राज्य सरकार के द्वारा जो वेट है वो अलग से वसूला जाता है, वहीं जो केंद्र सरकार है वो अलग से अपना जो शुल्क है लगाती है। इस कारण से जो शुल्क है सभी जगह पर, सभी राज्यों में जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो अलग अलग हैं। अभी अगर सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल अगर कहीं पर मिल रहा है तो वो महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और महाराष्ट्र में भी जो कीमतें हैं वो बड़ी इसलिए है क्योंकि जो केंद्र सरकार है उसने जब अपना जो ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है इसे घटाया तो उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार ने जो है इस शुल्क को कम नहीं किया है। तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, तमिलनाडु भी इस सूची में है, केरला भी है और छत्तीसगढ़ भी है। तो इस तरह के कुछ राज्य हैं जिन्होंने जो शुल्क है केंद्र सरकार के घटाने के बावजूद भी इसे कम नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने साफ साफ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। किसी ने भी सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे को उठा देंगे, लेकिन भैया मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया उन्होंने, क्योंकि नवंबर से पहले जब नवंबर में ये जो शुल्क घटाए गए थे तो आने वाले समय में पंजाब में इलेक्शन होने वाले थे, तो उस समय जो इस शुल्क को घटाया गया था। हालांकि पंजाब ऐसा राज्य है जिसने इस शुल्क को कम किया था और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं अभी भी कम नहीं हुई है। तो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यूक्रेन का जो मुद्दा है उसे भी छेड़ा है। यूक्रेन संकट की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह से इस संकट के कारण जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उससे जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन पे इसका सीधा असर पड़ा है। और प्रधानमंत्री ने राज्यों की सरकारों के साथ एक तरह से आग्रह किया है कि वो भी जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसे कम करें और केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम करें ताकि जो महंगाई है उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तो देखिए, जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि जब भी पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं उसका सीधा असर आम लोगों पे पड़ता है, जो आम सामान हम खरीदते हैं। क्योंकि जब माल ढुलाई का ख़र्चा बढ़ता है तो यकीनन जो सामान हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, चाहे वो फल हो, सब्जियां हो, और जो जितने भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं वो सभी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है।
तो इसके ऊपर जो है आरोप कांग्रेस ने लगा दिया है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना काम तो करेंगे ही। तो जो कांग्रेस है उसने अपना आरोप लगाया है केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार ने ही जो बेतहाशा शुल्क है वो लगाया है पेट्रोल के ऊपर, जिसके कारण जो प्राइस है इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इसमें क्या है कि जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या किसी और पार्टी की सरकार हो, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है महंगाई का, लेकिन असल में इसके बीच में जो पिसता है वो आम आदमी ही है, जो कि अपनी जेब से जो ये पैसा है वो पे करता है, क्योंकि रिटेल प्राइस जो है वो लास्ट में पे करने वाला व्यक्ति एक आम आदमी होता है, जो जाके अपने लिए फल खरीदता है, सब्जियां खरीदता है और दूसरा सामान खरीदता है। तो अंत में जो महंगाई का बोझ है वो उसके ऊपर ही पड़ता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।